मुकद्दस जगह है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर मक्का और काबा का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीनों के लिए माने हुए पैगंबर है तो फिर मक्का को सिर्फ मुसलमानों का शहर क्यों कहा जाता है और यरूशलेम को ही क्यों सारी अहमियत दी जाती है। यहूदी और ईसाई आम तौर पर यरूशलेम शहर को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। उनके लिए वहां का बैतुल मुकद्दस, उनका टेम्पल और पूरी तारीख बहुत अहम है। लेकिन जब मक्का का नाम आता है तो वो उसे एक आम सा शहर बताते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहीम अलैहिस्सलाम और खुदा के घर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। यही बात यही रुकती नहीं, बल्कि कई लोग ये भी कहते हैं कि मक्का का जिक्र उनकी पवित्र किताबों में कहीं नहीं मिलता। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये बात सच होती तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाली किताबों में अल्लाह के घर का जिक्र ही न हो। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी किताबों को ही देखना पड़ता है, न कि सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन करना चाहिए। यहूदी और ईसाई दोनों जिस किताब को मानते हैं उसे यहूदी लोग तनाख कहते हैं और ईसाई उसे आमतौर पर हिब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। ये एक ही किताब है, बस नाम अलग अलग है। ये किताब 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा है नबीम, जिसमें बाकी पैगंबरों का जिक्र है। और तीसरा हिस्सा है केतुवुईम, जिसमें जबूर भी शामिल है, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब माना जाता है। अब इसी जबूर यानी बुक ऑफ सॉम्स में एक जगह ऐसा बयान मिलता है जो बहुत ध्यान देने लायक है। साम 84 में अल्लाह के घर का जिक्र किया गया है। वहां कहा गया है कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है और कितने खुशनसीब है वो लोग जो उस घर में इबादत करते हैं। फिर आगे एक बहुत अहम बात आती है कि उन लोगों का दिल एक खास सफर की तरफ होता है और वो एक खुश्क वादी से गुजरते हैं जिसे वहां बक्का कहा गया है। यह बहुत जरूरी बात समझने की है। वह लफ्ज बक्का इस्तेमाल हुआ है, न कि यरूशलेम या किसी और शहर का नाम। बक्का वही नाम है जिसे कुरान में भी मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मक्का का एक पुराना नाम बक्का भी रहा है। साम्स में यह भी कहा गया है कि जब वो लोग इस खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वो वादी चश्मों वाली बन जाती है और वो लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी जगह हो सकती है जहां एक खुश्क वादी है, जहां पानी का चश्मा है और जहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। मक्का में जमजम का कुआं है और सफा और मरवा 2 पहाड़ है जिनके बीच सई की जाती है। ये बातें यरूशलेम पर फिट नहीं बैठती, लेकिन मक्का पर पूरी तरह से बैठती है। यानी उनकी ही किताबों में अल्लाह के एक घर का जिक्र है जो एक खुश्क वादी में है और जिसका नाम बक्का बताया गया है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मक्का का ताल्लुक है या नहीं, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि फिर इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कुरान करीम में भी इसी बात को साफ साफ बयान किया गया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वो वही है जो मक्का में है। वो घर बरकत वाला है और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। फिर आगे किताब वालों से सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम खुद जानते हो कि ये सच है। अब एक और बहुत अहम बात समझनी जरूरी है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं था। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये बात खुद यहूदियों और इतिहासकारों ने भी मानी है। फिर मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए और काबा की तरफ मुंह किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान ही ये हुक्म आया। आप उसी हालत में काबा की तरफ मुड़ गए और आपके साथ सारे सहाबा भी मुड़ गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बदल गया। ये कोई नया किबला इजाद करना नहीं था, बल्कि असल किबले की तरफ वापस लौटना था। यहूदियों ने उस वक्त ये कहा कि मुसलमानों ने
अपना किबला छोड़ दिया है। लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो यरूशलेम में उनका पहला टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए, जबकि काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। यहूदी मजहबी किताबों में यह भी बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान इलाके में छोड़कर गए थे। बहुत से इतिहासकार इस इलाके को हिजाज का इलाका मानते हैं और उसी में मक्का भी आता है। हालांकि यहूदी रिवायतों में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी झूठा या बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें भी नेक और सच्चा माना गया है। वक्त गुजरता गया, मक्का में आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग असल दीन से हटते चले गए। बूतों की इबादत शुरू हो गई और काबा जो अल्लाह के नाम पर बना था उसमें भी बुत रख दिए गए। ये हालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक बनी रही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 35 साल की थी, उस वक्त एक बार तेज बारिश की वजह से काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। मक्का वालों ने तय किया कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिर्फ साफ और हलाल माल ही लगाया जाएगा। उसी तामीर के दौरान कुछ पुरानी लिखावट मिलने का जिक्र तारीखी रिवायतों में आता है, जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे और बाद में कहा गया कि वह बहुत पुरानी जबान में थी। उस वक्त भी काबा बुतों से भरा हुआ था और उसकी चाबी कुरैश के एक घराने के पास रहती थी। उस्मान बिन तलहा उस चाबी के जिम्मेदार थे। नबूवत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने मजाक किया और इनकार कर दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो आगे चलकर पूरी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस्मान बिन तलहा से जो बात कही थी, वो बात किसी गुस्से में नहीं थी, न किसी धमकी के तौर पर थी, बल्कि वो हकीकत का बयान था। आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। उस वक्त कुरैश के लोगों ने कहा कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। वक्त गुजरता गया, मक्का में जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का वादा था कि हक वापस अपने घर की तरफ लौटेगा। आखिर वो दिन भी आया जब बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाए हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। न कोई घमंड, न कोई बदला, सिर्फ रहमत। काबा शरीफ के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ा गया। काबा को फिर से उसी मकसद के लिए पाक किया गया जिसके लिए उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर वो वक्त आया जब काबा की चाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वो चाबी अपने पास रख सकते थे या किसी अपने करीबी सहाबी को दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो इंसाफ, अमानत और अल्लाह की मर्जी थी। आपने चाबी वापस उसी घराने को दे दी, उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास पहले से वो अमानत थी, और आपने फरमाया कि ये चाबी कयामत तक इसी घराने के पास रहेगी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। ये पैगाम था कि इस्लाम बदला लेने का नहीं, इंसाफ का दीन है। ये पैगाम था कि अल्लाह का घर किसी कबीले की मिल्कियत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब यहाँ से हम फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर यहूदी मक्का को वही अहमियत क्यों नहीं देते जो यरूशलेम को देते हैं? इसकी एक वजह यह है कि यहूदी मजहबी सोच में यरूशलेम उनकी कौमी पहचान से जुड़ा हुआ है। वहाँ उनका टेम्पल, उनकी तारीख और उनका कौमी नजरिया जुड़ा हुआ है, जबकि मक्का इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ा हुआ है और उनकी रिवायतों में इस नस्ल को वही मरकजी दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन ये फर्क मानने और इनकार करने में बहुत बड़ा है। मान लेना यह है कि यरूशलेम अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकार करना यह है कि मक्का का अल्लाह के घर से कोई ताल्लुक ही नहीं और यही वो जगह है
جہاں قرآن سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ سچ کیا ہے۔ اتہاس کی کتابیں یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا تعلق حجاز سے جڑتا ہے۔ مکہ اسی حجاز کا حصہ ہے۔ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ یہ بات صرف اسلامی روایتوں میں نہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم اتہاس کار بھی مانتے ہیں کہ عرب میں ابراہیمی پرمپرا بہت پرانی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے دین کو بدلا، بتوں کو شامل کیا اور اصل مقصد کو بھلا دیا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ حق کو مٹنے نہیں دیتا۔ آخر کار وہی گھر، وہی کعبہ پھر سے توحید کا مرکز بنا۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے سے لوگ اسی گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ گورا، کالا، امیر، غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اسی وعدے کی تعمیر ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اس ویران وادی میں مانگی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اللہ کی وہ نشانی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو، بات یہ نہیں ہے کہ کون کس شہر کو کتنا اہم مانتا ہے، اصلی بات یہ ہے کہ ہم سچ کو کتنی ایمانداری سے دیکھتے ہیں۔ مکہ اور یروشلم دونوں مقدس ہے، لیکن مکہ وہ جگہ ہے جسے پہلا گھر کہا گیا، جو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا۔ اگر ہم اس پوری کہانی سے ایک بات سیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین علاقوں، نسلوں اور سیاست سے اوپر ہے۔ جو حق کو مان لے وہی قریب ہے، اور جو انکار کرے وہ چاہے کتنی ہی کتابوں کا دعویٰ کیوں نہ کرے، سچ سے دور ہی رہتا ہے۔ یہی کعبہ کا پیغام ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اور یہی وہ سچائی ہے جو آج بھی دنیا کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، ماننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔